हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो चलो आज मेरे साथ आप लोग कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि आज मेरे घर पे मेरी यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने वाली थी। तो उसके लिए बेस तो होना चाहिए ना, जो कि मेरे घर पे नहीं था। तो मैं सोची कि चलो चले जाते, बट उससे पहले मेरा पेंट पूरा खत्म हो चुका। तो सबसे पहले पेंट ले लिया, उसके बाद चले गए पिज़्ज़ा बेस लाने के लिए। वैसे मेरे घर के बगल में भी मिल जाएगा, बट मैं आनंद बेकर चले गई क्योंकि मुझे थोड़ा घूमने का मन था। तो मैं सोची कि चलो चले जाते हैं, मेयोनीज भी ले लेंगे और यहाँ से पिज़्ज़ा बेस भी ले लेंगे। तो पिज़्ज़ा बेस दो टाइप का थे, तो मैं दोनों टाइप की एक एक ले ली, यानी कि एक में 4 था, एक में 2 था। 2 बड़ा था और 4 छोटा था। तो सोची कि चलो ले जाते हैं, आप ही जितना बनाएगी बना लेंगे और कुछ खा लेंगे। और यहाँ पे केक का वैरायटी भी बहुत ज़्यादा था, बट मुझे केक ज़्यादा पसंद नहीं है। बट केक बहुत प्यारे प्यारे थे। और थोड़ा मोड़ा चलने के बाद मेरा घर भी आ गया, और घर पे आने के बाद मुझे ये खीरा दिखाई दिया जो पेड़ के एकदम कॉर्नर साइड में था। और ये मेरा दूसरा गार्डन का ये पूरा व्यू है, जिसमें ये खीरा वगैरह का पेड़ पापा लगाए हुए हैं, जिसमें 1-2 खीरा फल भी जाता है। बट आज जब मैं तोड़ने गई तो मुझे 3-3 खीरा देखने को मिला, और ये देखो कितना बड़ा है। तो और ये ब्राउन कलर इसीलिए क्योंकि ये देसी खीरा है और घर पे बना हुआ था आज बिरयानी, और बिरयानी के साथ अपने पेड़ के फले हुए ये खीरे। मज़ा आ गया खा के। और खाने के बाद तुरंत ही मेरी यहाँ पे मेरे को काम पकड़ा दी, बोली अगर पिज्ज़ा खाना है तो कैप्सिकम को काट दो। कैप्सिकम तक तो ठीक था, बट आप ही मेरे को पनीर भी बोली कट करने के लिए, और पनीर के बाद ये प्याज भी पकड़ा दी। अब होममेड अनलिमिटेड पिज्ज़ा खाने के लिए थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा ना। और मैं यहाँ कटोरी लेके आ गई बाहर मेहंदी तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे छोटे से पेड़ में बहुत सारे मेहंदी फले हुए थे। और मैं आप लोग बताई थी ना कि अगर मेहंदी को जितना तोड़ोगे उतना ज़्यादा पत्ता वो ग्रो करेगी। तो इसी के लिए मैं फिर से तोड़ ली, क्योंकि मेरी मम्मी पैर में लगा लेगी। और यहाँ पे मेरी यहाँ पे पिज़्ज़ा बना रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यम्मी है। और घर में बनाए हुए पिज़्ज़ा में यही तो बात है, अनलिमिटेड आप खा सकते हो, वो भी यम्मी यम्मी। और यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल हम लोग को जाना है शादी में। और मैं ये सोच रही थी कि ये लहंगा पहन लूँ, क्योंकि ये मैं पिछले 3 साल पहले अपने चाचू की शादी में पहनी थी। और 3 साल से लेके अभी तक मैं बस 2 बार ही पहनी हूँ। तो सोची कि चलो पहन लेती हूँ, नहीं तो रखे रखे पुराना हो जाएगा। और मेरी मम्मी ये बंगाली साड़ी पहन के एकदम बंगाली लगेगी। एक्स्ट्रा मैं मम्मी के लिए ये सूट भी रख ले रही हूँ, और मैं ये ब्लैक वाला कपड़ा भी ले रही हूँ, क्योंकि रात में वहाँ रुकना है। तो रात में पहनने के लिए थोड़ा तो सिंपल होना चाहिए ना, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। तो पैकिंग वगैरह करवाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे बकरखानी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं तो मिठाई के साथ साथ हम लोग सोचे कि बकरखानी भी ले लेते हैं, क्योंकि दरभंगा का मशहूर ये खलीले बेकरी का बकरखानी है। और गाइस देखो ना, ये पिज़्ज़ा बनाते बनाते मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया, बट अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नहीं जला, बस थोड़ा सा। जब स्टीम करी थी तब उसका भाप थोड़ा सा लग गया, बट लहर थोड़ा ज़्यादा रहा था। बट अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं पैकिंग करी थी कि वहाँ दुल्हन को क्या क्या देना है। और भैया यहाँ रात में मिल्क शेक लेके आए थे, तो मैं फटाफट उसको भी निपटाने लगी। और गाइस सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड का साउंड सुनाई दे रहा है, तो क्योंकि ये मैं शादी वाले घर में ही आई हुई हूँ, ये वॉइस ओवर देने के लिए कहीं जगह नहीं था, तो मैं यहाँ पर देना पड़ा। और वीडियो को तो कंटिन्यू अपलोड करना ही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आप लोग। और मेरी मम्मी को पैर में मेहंदी लगाने के टाइम मेरा पूरा हाथ रेड हो गया, और मम्मी और मैं पूरा सिंपल सा मेहंदी लगा दी। और मेरी आप ही बहुत दिन के बाद मुझे मेहंदी लगा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।